ईरान अमेरिका टकराव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन सबसे बड़ा झटका किसको लगा है, ये सवाल अक्सर सुना जाता है। देखिए, मुस्लिम देशों को ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जब ईरान लड़ रहा था तो कोई भी मुस्लिम देश खुलकर उसके साथ नहीं आया। अब अचानक चर्चा तेज हो गई है इस्लामिक नाटो की। तो क्या सच में बनने जा रहा है मुस्लिम देशों का अपना अलग नाटो, या ये सिर्फ एक सियासी चाल है? आज हम आपको इस एक्सप्लेनर के जरिए इस खबर के बारे में पूरी गहराई से पूरे अपडेट्स देंगे। तो देखिए, ईरान की लड़ाई ताकत भी है और तन्हाई भी। ईरान ने 23 दिनों तक अमेरिका जैसी सुपर पावर का सामना किया है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इतनी बड़ी लड़ाई, फिर भी कोई भी मुस्लिम देश उसके साथ नहीं आया। चीन और रूस सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहे हैं, और भारत, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पूरी तरह से तटस्थ है। लेकिन सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब चुप रहे। क्यों? क्योंकि कई देशों के अमेरिका से रिश्ते हैं, कुछ देशों को ईरान से खतरा है, और कुछ सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। और यही डर इस नई सोच की वजह बना है, और इस नई सोच को आवाज़ अब दी जा रही है। इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। पुराना आइडिया है, लेकिन टाइमिंग नहीं है। इस्लामिक नाटो कोई नया शब्द नहीं है। पहले भी सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। और अब फिर यही आइडिया सामने रखा जा रहा है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। रियाद में तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, इन चारों देशों ने दरअसल एक बैठक की। इसका एजेंडा यही था, सुरक्षा सहयोग हो, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर बातचीत हो, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान हो। यानी साफ है, ये देश अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि पाकिस्तान इसको लेकर के इतना एक्टिव क्यों है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जरा समझनी होगी। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की अस्थिरता है, ऊपर से ईरान अमेरिका तनाव, यानी चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर। और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को ये सता रहा है कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि एक मजबूत ब्लॉक बने, जहां उसे सब जगह से सपोर्ट मिले और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद भी मिल जाए। और यही आता है उसका सबसे बड़ा कार्ड, न्यूक्लियर हथियार। यही वजह है कि इस गठबंधन में पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। 4 देशों की ताकत, ये भी हम आपको समझाते हैं कि यदि ये साथ में आते हैं तो संभावित गठबंधन की असली ताकत क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के बारे में हम जानते हैं कि तेज़ी से बढ़ता हुआ डिफेंस सेक्टर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीडर है, और खुद के फाइटर जेट ये बनाता है। तो ऐसे में इसका जो शक्ति प्रदर्शन है वो कई बार हमने देखा भी हुआ है। और सऊदी अरब की बात की जाए तो उनके पास पैसा है, तेल है, टेक्नोलॉजीज़ में भारी निवेश इसने कर रखा है, और अमेरिका के साथ इसके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मिस्र की यदि बात की जाए तो अरब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है मानी जाती है, मजबूत और अनुभवी सेना इनके पास है। वहीं यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर है, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कैसे? इसका चीन और एशिया कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इसलिए यदि ये चारों देश मिल जाते हैं तो एक नया पावर ब्लॉक बन सकता है, जो मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में नाटो जैसा होगा? जवाब थोड़ा कड़वा आपको लग सकता है, शायद नहीं भी। क्यों? क्योंकि आपसी भरोसे की कमी है इन चारों ही देशों में, अलग अलग एजेंडा इनका है, और ईरान को लेकर मतभेद है चारों ही देशों के बीच, और अमेरिका के साथ जिनके रिश्ते हैं उसका भी दबाव है। उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए, तुर्की कई बार अलग स्टैंड लेता है, सऊदी अरब अपनी रणनीति चलाता है, और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा में लगा हुआ है। यानी एकजुटता उतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है। इसलिए अभी जो बन रहा है वो उसे कहा जा सकता है कि वो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, इस्लामिक नाटो नहीं है। मिलिट्री अलायंस कम नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल एक ये भी उठ खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। आने वाले समय में 3 संभावनाएं बनती हैं। ये गठबंधन मजबूत हो जाए, एक नया पावर सेंटर बन जाए, या फिर ये सिर्फ मीटिंग्स तक ही सीमित रह जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो तीसरी संभावना है वो ये कि ये फिर एक ढीला ढाला ग्रुप बना रहे, जो ज़रूरत के समय ही एक्टिव हो। ईरान युद्ध ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि दुनिया अब ब्लॉक्स में बंट रही है। हर देश अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करना चाहता है। इस्लामिक नाटो उसी दिशा में एक कदम है, लेकिन क्या ये सफल होगा, या सिर्फ एक और अधूरा सपना बन जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।